जून 2025 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आयोजित करने के दिशा निर्देश जारी किए गए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेजेंट मोमेंट में ही ये काम क्यों किया और इसके लिए बिहार राज्य को ही क्यों चुना गया? अपोजिशन पार्टीज का ये एलिगेशन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के थ्रू लार्ज स्केल पर लेजिटिमेटेड वोटर्स को एक्सक्लूड किया जा रहा है। 1 अगस्त 2025 को फर्स्ट इलेक्टोरल ड्राफ्ट रिलीज किए गए, जिसमें से 65 लाख लोगों को मतदाता सूची से हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मास एक्सक्लूजन की बजाय मास इंक्लूजन पर प्राथमिकता देने के लिए बल दिया और कहा कि अगर लार्ज स्केल पर वोटर्स को एक्सक्लूड किया जाता है तो वह इंटरवीन करेगा। पहले लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में से बड़ी संख्या में महिलाओं को हटाया गया। महिलाओं ने इन्यूमरेटर्स को अपना नाम बताने से इनकार कर दिया और खुद को किसी की बेटी और किसी की पत्नी के रूप में पहचाना। 1980 के दशक के आते आते बॉर्डर स्टेट्स, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों ने आयोग को शिकायत की कि विदेशी नागरिक यानी फॉरेन नेशनल्स लार्ज स्केल पर खुद को वोटर लिस्ट के अंदर खुद को रजिस्टर करवाने में सफल हो गए हैं। 2025 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आयोजित करने के दिशा निर्देश जारी किए गए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुख्य उद्देश्य ये है कि ऑल एलिजिबल वोटर्स जो वोट देने के लिए योग्य है उनको वोटर लिस्ट में इंक्लूड किया जा सके और जो भी इन एलिजिबल वोटर्स है, जो अयोग्य वोटर्स है, उनको वोटर लिस्ट से एक्सक्लूड किया जा सके और नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। इसीलिए चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आयोजित करने के दिशा निर्देश जारी किए गए। बिहार राज्य में पहला लास्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2003 में किया गया था। रैपिड अर्बनाइजेशन, फ्रीक्वेंट माइग्रेशन, यंग सिटीजन्स बिकमिंग एलिजिबल टू वोट एंड नॉन रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स एंड इंक्लूजन ऑफ फॉरेन नेशनल्स इन वोटर लिस्ट, ये कुछ मुख्य कारण हैं जो चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आयोजित करने के लिए मुख्य कारण बताए हैं। इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस के दौरान बूथ स्तरीय अधिकारी यानी बीएलओ ऑफिसर्स ने घर घर जाकर वेरिफिकेशन किया और 1 अगस्त 2025 को आफ्टर द फर्स्ट फेज ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ड्राफ्ट रोल्स पब्लिश किए गए, जिसमें से 65 लाख लोगों को एक्सक्लूड किया गया, जिसमें से 22 लाख लोगों को मृत घोषित किया गया। और 1 सितंबर 2025 तक चुनाव आयोग ने जो भी सिटीजन्स को क्लेम्स है या कोई भी ऑब्जेक्शन है इन ड्राफ्ट रोल्स को लेकर, तो वो फॉर्म 6 के थ्रू वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट कर सकते हैं। एसआईआर प्रक्रिया ने एक राजनीतिक बहस छेड़ दी है, जिसमें अपोजिशन पार्टीज का ये एलिगेशन है कि ये प्रोसेस फ्लॉड है और इसमें लार्ज स्केल पर जो लेजिटिमेट वोटर्स है, स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और जो माइग्रेंट वर्कर्स है, उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है मतदाता सूची में से। और कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में इस एसआईआर प्रोसेस को चैलेंज भी किया है, बोथ सब्सटेंसिव एंड प्रोसीजरल ग्राउंड्स। सब्सटेंसिव ग्राउंड्स यानी उन्होंने ये सवाल उठाया है कि क्या चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने का, और दूसरा जो तरीका, जो प्रक्रिया चुनाव आयोग अपना रहा है, क्या यह वैलिड है, क्या उन्होंने जो दस्तावेज, जो वैध प्रमाण, जो वैध डॉक्यूमेंट्स जो मांगे हैं, क्या यह वैलिड है। इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया है। इंटेंसिव रिवीजन को चुनौती देने वाली कई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की अनुमति देते हुए यह कहा कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को सिटीजनशिप वेरीफाई करने के लिए एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स माना जाए। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा कि मास एक्सक्लूजन की बजाय मास इंक्लूजन पर फोकस किया जाए और यदि लार्ज स्केल पर वोटर्स को एक्सक्लूड किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करेगा। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में यहाँ कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के फर्स्ट ड्राफ्ट रोल्स में से जो 65 लाख मतदाताओं को एक्सक्लूड किया गया है, उन मतदाताओं की एक सर्चेबल लिस्ट जिसमें स्पेसिफिक रीजन मेंशन हो कि उन्हें क्यों एक्सक्लूड किया जा रहा है, चाहे डेथ या माइग्रेशन या डुप्लीकेशन ऑफ नेम्स, कोई भी रीजन हो, वो उनके सामने मेंशन हो। क्या है और यह अन्य रिवीजन से किस प्रकार भिन्न है? रिवीजन 2 टाइप के होते हैं, एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और दूसरा समरी रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में घर घर जाकर वेरीफाई करके इलेक्टोरल रोल्स को फुल एंड फ्रेश रूप से नए सिरे से प्रिपेयर करना है। और यह कब किया जाता है? जब करंट इलेक्टोरल रोल्स पुरानी हो चुकी है या उसमें बहुत सारे गलत है, उन्हें अपडेट करने की ज़रूरत है, तब स्पेशली बिफोर मेजर इलेक्शंस और डिलिमिटेशंस के बाद यह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापक सुधार है। दूसरा होता है समरी रिवीजन। समरी रिवीजन में जो करंट इलेक्टोरल
इलेक्टोरल रोल्स है उन्हीं को पब्लिश किया जाता है, और उनमें कोई नाम जोड़ना है या हटाना है, या उन्हें सिटीजन्स को कोई भी उसमें प्रॉब्लम है तो वह उन्हें क्लेम सबमिट कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य केवल रूटीन रिवीजन होता है। 1 क्लोज 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह पावर देता है कि वह या तो समरी रिवीजन या इंटेंसिव रिवीजन या इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक स्पेशल रिवीजन कर सकता है। बिहार में चल रहे रिवीजन को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेक्शन 21 क्लोज 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंतर्गत अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कर रहा है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह पावर देता है कि वह मतदाता सूची को उस तरीके से संशोधित कर सकता है जो तरीका उसे उचित लगता है। बिहार में चल रहे रिवीजन के लिए इलेक्शन कमीशन ने हाइब्रिड अप्रोच को अपनाया है। इसके अंतर्गत घर घर जाके फील्ड वेरिफिकेशन प्लस इन्यूमरेशन फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल्स का सहारा लिया है। और चालू एसआईआर को अलग करने वाली बात यह भी है कि गणना के चरण में ही डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की आवश्यकता। बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को क्यों करा जा रहा है, इसका कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि जब पिछला स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था 2 दशक से पहले, तो उसके बाद इलेक्टोरल रोल्स में सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं। इसका मेन कारण ये हो सकता है कि रैपिड अर्बेनाइजेशन, फ्रीक्वेंट माइग्रेशन, यंग सिटीजन्स बिकमिंग एलिजिबल टू वोट एंड अनरिपोर्टेड डेथ्स एंड द इंक्लूजन ऑफ फॉरेन नेशनल और इलीगल इमिग्रेंट्स इन द वोटर लिस्ट, यह एक मेजर कारण बताया जा रहा है। और कई बार मतदाता अपने पुराने निवास स्थान से इलेक्टोरल रोल में अपना नाम कटवाए बिना ही नए आवास स्थान पर इलेक्टोरल रोल में खुद को रजिस्टर करवा देते हैं, जो एक डुप्लीकेट एंट्रीज बन जाती है इलेक्टोरल रोल में। कई बार यह भी एक एरर का कारण बनती है। और दूसरा, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोप लगाए थे, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने के लिए ये प्रक्रिया आरंभ की है। और चालू एसआईआर को बिहार में ही क्यों किया जा रहा है और अभी क्यों किया जा रहा है? हालांकि यह गणना बिहार तक ही सीमित नहीं है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पूरे देश भर में होगा। यह 24 जून को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया था। लेकिन यह बिहार से स्टार्ट इसलिए हुआ क्योंकि नवंबर से पहले बिहार में असेंबली इलेक्शंस होने हैं, इसलिए इसके लिए बिहार को चुना गया। देश में पहले भी इलेक्टोरल रोल्स का इंटेंसिव रिवीजन किया है और उसके लिए देश में अलग अलग परिस्थितियाँ थी। जैसे 1951 और 52 में इलेक्टोरल रोल्स का इंटेंसिव रिवीजन करने का मुख्य उद्देश्य इलेक्टोरल रोल्स को फिक्स करना था, क्योंकि उसमें बड़े लेवल पर इनएक्यूरेसीज और ओमिशंस हुए थे। इसका मुख्य उदाहरण पहले लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में से बड़े लेवल पर महिलाओं को एक्सक्लूड किया गया था, क्योंकि महिलाओं ने अपना वास्तविक नाम इन्यूमरेटर्स को बताने से मना कर दिया था और खुद को किसी की बेटी और किसी की पत्नी के रूप में पहचाना था। और चुनाव कानून के अभाव के कारण यह समस्या और भी जटिल हो गई। एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट्स लाइक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन 1956, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज in 1960 मेड इंटेंसिव रिवीजन कंपल्सरी। 1980 के दशक के पास में बॉर्डर स्टेट्स, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों ने चुनाव आयोग को ये कंप्लेन करी कि मतदाता सूची में बड़े लेवल पर विदेशी नागरिक खुद को इनरोल करवाने में कामयाब हो गए हैं। तो चुनाव आयोग ने विदेशी नागरिकों को इलेक्टोरल रोल से हटाने के लिए स्पेसिफिक निर्देशों के साथ इंटेंसिव रिवीजन गाइडलाइंस जारी करी। 1993 और 95 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरे देश भर में इंटेंसिव रिवीजन किया। और 1993 ही वह साल था जब मतदाता पंजीकरण अधिनियम 28 के अंतर्गत फोटो पहचान पत्र की शुरुआत हुई थी। समय के साथ साथ मतदाता सूची में सुधार हुआ, उसकी गुणवत्ता में सुधार हुआ और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ती गई, तो चुनाव आयोग ने समरी रिवीजन का रुख किया। लेकिन आज जब भी इनएक्यूरेसी और डेमोग्राफिक शिफ्ट होता है और अगर पॉलिटिकल कंप्लेंट्स होती है जहाँ पे इनएक्यूरेसीज एक मेजर कारण बनती है, तब चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की ओर अग्रसर होता है और चुनाव आयोग समय के साथ साथ इस प्रक्रिया में बदलाव भी करता है। धन्यवाद।